लॉजिक गेट एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें मोर देन इनपुट और आउटपुट होते हैं। लॉजिक गेट एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक से अधिक इनपुट और एक से अधिक आउटपुट होता है। इन्वर्टर आपका एक लॉजिक गेट है, उसके अंदर आप दो इनपुट देते हैं, एक आउटपुट देता है। वह सेमीकंडक्टर, उसके अंदर सेमीकंडक्टर बेसिकली है। आप बैटरी भी दे देते हैं और मेंस भी दे देते हैं और उसमें से आउटपुट सिर्फ एक निकलता है। जब मेंस कट जाता है तो बैटरी से लेकर के आउटपुट देता है, और जब मेंस अवेलेबल रहता है तो मेंस से देता है, बैटरी को चार्ज करता है। इन्वर्टर कई गो चीज से जुड़ा हुआ है, दो चीज। किससे किससे बताओ? मेन से, और दो को उसमें इनपुट है और आउटपुट कितना हो रहा है? सिर्फ एक। तो लॉजिक गेट कुछ ऐसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिसमें दो से अधिक इनपुट किया जा सकता है और इसमें एक ही आउटपुट होते हैं। एक से अधिक आउटपुट भी निकाला इसमें जा सकता है। एक ही पावर बैंक होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो है इनपुट सोर्स होते हैं। जैसे हॉस्पिटल के जो आईसीयू होता है उसमें जो पावर बैंक लगाया गया होता है उसके अंदर कई सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट उसमें से निकाला जाता है। तो सेमीकंडक्टर एक लॉजिक गेट एक ऐसा ही सेमीकंडक्टर वाला डिवाइस है जिसमें कई सारे इनपुट होते हैं और उसमें से एक आउटपुट बाहर निकल जाता है। कई सारे इनपुटों को मिलाकर के एक आउटपुट बनता है। अगर आप सबसे पहले इसको जिस मोड में आप रखना चाहते हैं उस मोड में भी, अभी इसके मोड की अगर हम बात करें, पहले तो इसको समझा जाए कि लॉजिक गेट लाइफ में है क्या। अगर आप आईसीयू वाले इन्वर्टर पावर बैंक की बात करें, आप घर पर भी ऐसा लगा सकते हैं, जनरली हॉस्पिटल के अंदर ऐसे जरूर होते हैं। सबसे पहले वो मेन से चलते हैं, एक इनपुट उनमें मेन दिया गया है, मेन से चलेगा। मेन जब कट जाएगा ना तो वह अपना बैटरी यूज करेगा, दूसरा उसमें इनपुट बैटरी रखा गया है, पहला उसमें मेन रखा गया है। मेन मतलब लाइट है तो सब चीज़ को लाइट से चलाएगा। सारे हॉस्पिटल के जो डिवाइस होंगे आईसीयू वाले किससे चलेंगे? कंप्यूटर वगैरह रहता है ना उसमें, तो सब मेन से चलेगा, लाइट से चलेगा। फिर लाइट जब कट जाएगा तो किससे चलाएगा? वो खुद का जो बैंक है वो अपना किससे चलाएगा? उसको पावर बैंक बोला जाता है। वो अपना बैटरी रखता है, उससे चलाएगा। बैटरी डिस्चार्ज होगा उस दौरान जो है उसको कोई मेन नहीं मिला, ये बंद हो गया है, किससे चल रहा है? बैटरी से। बैटरी जब बंद हो जाएगा, जो उसको लगा कहा अब रात भर में जन कहीं पोले टूट के गिर गई, लाइट ना आई, बैटरी से चलता तो कितना देर चली? बहुत लंबा समय तो ना चलेगा। तो ये जब देखेगा कि खत्म होगा तो इसको जब खत्म करेगा तो तीसरा इनपुट को चालू करेगा, लेकिन आउटपुट हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। अभी लाइट नहीं रहेगा तब वो बोर्ड चल रहा है, लाइट रहेगा तब वो चल रहा है। इसमें दो गो इनपुट दिया गया है, लाइटों दे दिया गया है, बैटरियों दे दिया गया है। लाइट कट जाएगा तो किससे चलने लगेगा? बैटरी से चल रहा है, समझ में आ रहा है? और फिर लाइट आएगा तो किससे चलने लगेगा? लाइट से। अब पहले तो मेन से चला, मेन गायब होने के बाद बैटरी से चला, बैटरियों डिस्चार्ज मार दी तो तुरंत फटाक से सिग्नल भेजी जनरेटर के चालू कर दी और जनरेटर फिर देने लगेगा। तो उसमें तीनों तार जोड़ दिया गया है, एक कटेगा दूसरा को चालू करेगा। इमरजेंसी के लिए पावर बैंक है। ये जब खत्म होने लगेगा ना तो हॉस्पिटल में तो जो आईसीयू वगैरह का जो रूम है उसमें पावर सप्लाई 1 मिनट के लिए भी कटा तो आदमी सीधे गोल। उनमें जौन भाई ना जाए कि मोमबत्ती देखा के उनका के जिंदा कल जा सकता है। वो पूरा उनका शरीर के अंदर करंट दिहल बा, देख लो मशीन हॉस्पिटल में देखो ना, कई सारे कंप्यूटर ग्राफ वगैरह दिखाते रहता है, तारों में खोस लोगों का बॉडी से कटल की गई ले तो करंट। अब बैटरी लो मार के बंद हो जा, ई पोल टूटल बा, ई हो गई तो वो चल रही है। तो तीसरका में सोर्स उसमें का दिया गया है? जनरेटर। जैसे ही लो मारेगा, लो मारते ही तुरंत फटाक से जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर से फिर सप्लाई चालू हो जाएगी। तो उसमें कितने इनपुट दिया गया है? 3। कब्बो उसमें का लाइट, अगर आप बात करेंगे बैंक का, तो बैंक में लाइट कब्बो नहीं कटता है। कब मान के चलो कि ट्रांजेक्शन करो तो पैसा वही बेर लाइटें कट दे गई है, पता चलो दूसरे खत्म चल जाए तो वो मेरा क्या होगा?
लाइट उस कंडीशन में नहीं कटे, इसीलिए क्या किया जाता है, एक ही आउटपुट सोर्स को कई सारे इनपुट सोर्स से जोड़ दिया जाता है। ये दो चीज़ से चलता ना, लाइट ना रही तो वो चलता है किससे, बैटरी से। फिर लाइट आ जाएगा तो तुम्हारे घर में भी टीवी अभी सब ऐसे ही चल रहा है, सब लोग घर में घर तो लाइट जो आवता जाता पता नहीं के चला, कैसे जुड़ गया है, दो इनपुट से जुड़ गया है। मेन करता है तो इन्वर्टर से चलने लगता है, बैटरी से। तो सेमीकंडक्टर वाला लॉजिक गेट एक ऐसा ही डिवाइस है जिसमें कई सारे इनपुट दे दिया जाता है और उससे एक आउटपुट लिया जाता है, यह कंटिन्यूअस आउटपुट देते रहता है। वर्किंग फंक्शन के अनुसार लॉजिको गेटों को समझ में आया। लॉजिक गेट का है एक ऐसा मशीन है, समझ ले, जिसमें कोई इनपुट दे दिया गया है और उससे एक आउटपुट लिया गया है। लेकिन इसको आप जिस हिसाब से कहिएगा कि पहले जन बा, अब मैं एक एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर उसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल, चौथा भी आप इनपुट उसमें कर सकते हो, सोलर इनपुट कर सकते हो। आजकल लोग सोलर लगा दे रहा है इन्वर्टर, पहले ग्रिड से चलता है, बैटरी से चलता है, अब बैटरी फुल हो जाता है तो सब डिवाइस जो है सोलर से चलने लगता है, शाम होता है सब बैटरी से चलने लगी बैटरी, उसके बाद मेन बचा के रखी कि बिजली के बिल ना आवे, जब ये खत्म हो जाए बैटरी तो मेन से चलावे लगी। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें कई को इनपुट दे दिया गया है और आउटपुट एक दे रहा है, उसी से सब चल रहा है। तो लॉजिक गेट एक ऐसा ही डिवाइस है, समझ में, कैसा डिवाइस है जिसमें कई सारे इनपुट दे करके एक आउटपुट लिया जाता है। अब इसमें आप सेट कर सकते हो कि कौन पहले ख़त्म करे के बाद, कौन से पहले चलाओ के बाद आप सेमीकंडक्टर को इन्फॉर्मेशन दे। ये आप अपने मोबाइल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आजकल के जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जा रहे हैं, उनको आप चाहते हो मोबाइल के जरिए बंद कर सकते हो। बैटरी कितना चार्ज है उसमें डिस्चार्ज है आप मोबाइल में भी देख सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट इसको कंट्रोल जो होगा, वोल्ट घटा बढ़ाना चाहते हैं आप इन्वर्टर का तो आप अपने मोबाइल से भी रेगुलेट उसको कर सकते हो। तो लॉजिक गेट एक सेमीकंडक्टर वाला डिवाइस है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत कम यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ज़्यादा यूज होगा सेमीकंडक्टर के अंदर। समझ में आ रहा है, मतलब ये कम वोल्ट पर काम करने वाले सब सेमीकंडक्टर डिवाइस होंगे, इनके अंदर 220 वोल्टेज वाला कोनो सप्लाई की बात ना की जाएगी, उसके लिए रिले सर्किट का उपयोग किया जाएगा। हम जिस लॉजिक गेट की बात करेंगे इसमें 1 वोल्ट 2 वोल्ट ही ज़रूरत पड़ता है, इनमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लॉजिक गेटों को फंक्शन के अकॉर्डिंग, अच्छा स्टेबलाइजर देखे हो, जब वोल्टेज ज़्यादा जाता है तो आउटपुट जो होता है बंद हो जाता है, बाहर सप्लाई देगा, ज़्यादा पावर आ जाता है तो क्या होता है, ऑटो कट कर देगा ना, बाहर वाला कट को क्या करता है, बंद कर देता है। उसके अंदर एक नॉट गेट लगाया गया है, लॉजिक गेट का उदाहरण है। जब पावर ज़्यादा होगा तो उसको सिग्नल दे दिया गया है कि 220 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो बाहरी आउटपुट काट देना, वो भी उसके अंदर भी एक नॉट गेट लगाया गया है। जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा बाहर के सप्लाई को बंद कर देगा। तो ये सब गेट हैं। अब गेट तो जो दरवाजा से नहीं समझ रहा ना, ये गेट कौन गेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट है, बिजली वाला गेट है ये, लेकिन छोटी छोटी होता है, बड़का बड़का जो शादी ब्याह वाला गेट ना है, छोट छोट गेट होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट से 3 वोल्ट से चलने वाला सब गेट होता है। किसी दिन आपको दिखाएंगे, हैं एग्जाम्पल तो दिखा दिया ना, एग्जाम्पल तो दिखा देना रे, कई सारे इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, सब आज जाने वो। अब लॉजिक गेट जो होता है उसके फंक्शन, लॉजिक गेटों को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है 2 भागों में बांटा गया, 2 वर्गों में। कितने, 2। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज लेक्चर वगैरह चलेगा, कल से लॉजिक गेट का स्टार्ट होगा क्योंकि इसके बाद भी एक पीरियड है। तो लॉजिक गेट जो होता है कितने प्रकार के, 2। एक होता है बेसिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट कह दीजिए, चाहे बेसिक गेट आप कह लीजिए, चाहे बेसिक लॉजिक गेट। इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट। बेसिक गेट को क्या कहेंगे, फंडामेंटल गेट। और दूसरा लॉजिक गेट होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के हो गए, लॉजिक गेट समझ में आना, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कई सारे इनपुट होते हैं और कई सारे इनपुटों को मिला करके एक आउटपुट बनाया जाता है।
डेफिनेशन बहुत सारा बोलेंगे। लॉजिक गेट कितने भाग में बांटे गए हैं? 2। कौन कौन? बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन कौन बताओ? बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं इनको 3 भाग में बांटा गया है। इसमें पहला गेट आता है और गेट। कौन गेट? और गेट। और गेट। कौन गेट? और गेट। दूसरा गेट होता है एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट। बोल रहा है गलत सलत। और गेट, दूसरा गेट एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। कौन गेट? नॉट गेट। यह है स्टेबलाइजर के अंदर लगल बा। नॉट गेट वोल्टेज ज़्यादा हुई तो गेट बंद हो जाए, बाहर करंट नहीं निकलेगा, ये नॉट गेट है। तो 3 प्रकार के बेसिक गेट कौन कौन बताओ? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो बेसिक गेट कितने प्रकार के? कौन कौन? अब यूनिवर्सल गेट कौनो गेट होता नहीं है, ये कौन गेट ना है। गेट 3 प्रकार के हैं। मेन गेट है, पीछे लगे 2 प्रकार के हैं। अब से कौन मंत्र मार रहा है इसमें? या और नहीं। बाबा, या और नहीं, या और नहीं। देखो हिंदी बताते, देखो या और नहीं, ठीक बा। परिभाषा खो गई। या और नहीं को बेसिक गेट कहते हैं। देख, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। गेट मेनली 3 को करता है। इन्हीं तीनों गेटों को मिलाकर के बनाया गया है यूनिवर्सल गेट। अभी तो इस गेट के बारे में तो जानते नहीं है, पहले क्लासिफिकेशन है तो गेटवा का नामों लिख देते हैं। इंडिया गेट है, चाइना गेट है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। फंडामेंटल गेट कितने प्रकार के? कौन कौन? यूनिवर्सल गेट 2 फंडामेंटल गेट से बना गेट यूनिवर्सल गेट होता है। ये फंडामेंटल गेटों से बनता है, ये कौन होता गेट ना है, होता यही से बनाया गया है। ध्यान से सुन, इसको बांटा गया 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के हैं। पहिल का नॉर गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। तो गेट कई प्रकार के? बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट कितने प्रकार के? कौन कौन? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट जो होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट ये होता नहीं है, इसी को बनाया गया। देख कैसे। अब एक गेट जो है और गेट और नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट को मिलाकर के बनाया गया है नॉर गेट। NOR है ना, और गेट है, यही में एक और N लागल बा, तो ये कौन गेट हो गया है? नॉर गेट। हाँ, PNP। हाँ, अब एंड गेट और नॉट गेट, ये दोनों गेट मिला करके बनेगा नैंड गेट। बोल, इन पहले जोड़े के बाद OR में इन पहले जुड़ी तक का हुई नॉर, इन पहला के जुड़ी तक में का हुई? बोल रे, इन हे में आके जुड़ी तो नॉर हो जाई, इन हे में आके जुड़ी तक का हुई NAND गेट। तो नैंड गेट हो गया। तो गेट जो है यही 2 प्रकार के अलग यूनिवर्सल गेट बन गए। इसको नोट कर लिया जाए, बस आज इतना ही, कल बताएंगे आगे।